कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 11वां। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें एक AP दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि इसका 54वें पद से 132 अधिक कौन सा इसका पद होगा। तो पहला पद हमको इसमें AP में दिया गया है बराबर 3, और सार्वंतर मतलब जो दो पद होते हैं उनके बीच का अंतर है 15 और 3 के बीच का अंतर 12। ऐसे किसी भी दो पद का अंतर वो 12 ही आएगा। तो प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है कि AN वो पद nवा पद बराबर 54वें पद से 132 अधिक। AN बराबर A54 धन 132। अब n पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस A धन n ऋण 1 D। तो इसमें मान रखते हैं A धन n ऋण 1 D, और 54वें पद का मान क्या होगा इसमें A धन 54 ऋण 1 D धन 132। A का मान हमारे पास है 3 है, A का मान 3 रख दिया और D का मान 12 है, यहाँ पे 12 रख दिया। यहाँ पे भी A का मान 3 और D का मान 12 रख दिया। ये 54 में से 1 गया था तो 53 बचा यहाँ पे 132। 3 धन n ऋण 1 12, 3 धन 53 और 12 का गुणा करेंगे तो 636 आएगा धन 132। 636 और 132 हो गया 768। 768 उसके बाद ये 3 है, 3 है, 3 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 768 बचेगा। n ऋण 1 12 बराबर 768। 12 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ गुणे में हो रहा है, यहाँ भाग में हो जाएगा। 12 768 में भाग देंगे तो 64 आएगा। n ऋण 1 बराबर 64। 1 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ऋण में है यहाँ धन में हो जाएगा, तो 64 और 1 65। इस प्रकार n का मान हमारा 65 आ जाएगा। तो 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब ये देखने के लिए हमारा उत्तर सही है कि नहीं हम देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि वो AN बराबर A54 धन 132। तो जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ये हम चेक कर लेते। 54वां पद तो हमने निकाल ही लिया था कि 54वां पद ये था A धन 54 ऋण 1 D, तो A का मान 3 था। 54 ऋण 1 हो गया 53, 53 गुणित 12, तो इसका मान आया था 636 धन 3, तो ये 639 ये मान आया था। ठीक है, और 639 इसका मान आया था। और अब हम जब 65वां पद निकालेंगे तो 65वां पद क्या होगा, 65 ऋण 1 मतलब 64 हो जाएगा। 64 यहाँ पे A धन 64 ऋण 1 D, तो A की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ 64 गुणित 12, तो 3 का 3 रहेगा। 64 और 12 का गुणा कितना होता है, 64 और 12 का गुणा होता है 12 चौके 48 की 8 हाथ के 4 12 6 72, 72 और 4 76, 768 होता है ये। 768 768 और 3 768 और 3 कितना होता है 771, तो 771 ऋण 639। क्या इन दोनों का मान से हमें इन दोनों को घटाने से 132 आता है क्या। 9 11 में से 9 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 6 गए 132। तो इस प्रकार हमारा ये हमने उत्तर की भी जांच कर ली कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ओके।